हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी लाइन में हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में जानेंगे जो कि एक फ्रिज के डीप फ्रीजर में पनपती है, बसती है और आगे बढ़ती है। ये कहानी एक यंग कपल की है जिनका नाम है बॉब और गेल। ये दोनों एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं और वहाँ पर पहले से ही ये फ्रिज मौजूद होता है। बॉब को ये फ्रिज बहुत ही यूनिक लगता है क्योंकि इसका स्टेबलाइजर फ्रिज के ऊपर रखा होता है, क्योंकि अमूमन दूसरे फ्रिजों में स्टेबलाइजर फ्रिज के पीछे होता है। और इसलिए बॉब को ये फ्रिज बहुत यूनिक लगता है और वो इसे अपने घर में ही रखना चाहता है। गेल को इस बात से कोई परेशानी नहीं है। वो कहती है कि आज वो दोनों नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं और इसलिए वो बहुत खुश है और इसी बात पर वो ड्रिंक करने की बात कहती है। तो बॉब ड्रिंक बनाने के लिए डीप फ्रीजर में से आइस निकालता है। लंबे समय से फ्रिज का यूज ना होने के कारण फ्रीजर बहुत ही बुरी तरीके से जम चुका रहता है। उसके बाद ये दोनों अपना ड्रिंक बनाते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं। ड्रिंक पीने के दौरान बॉब को अपने ड्रिंक में कुछ अजीब दिखाई देता है। बॉब के ड्रिंक के आइस क्यूब में उसे छोटी सी कोई शेप नजर आती है। उसे देखने के लिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो वो देखते हैं उसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें आइस क्यूब में मरा हुआ मैमोथ दिखाई देता है जिसका शिकार किया गया रहता है और इस बात को वो कंफर्म करने के लिए बार बार मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते रहते हैं। मैमोथ विशालकाय हाथी होते हैं जो कि आइस एज में पाए जाते थे। थोड़ी देर के लिए इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इतना विशालकाय मैमोथ इस छोटे से डीप फ्रीजर में कैसे आ सकता है। गेल को संदेह होता है और वो डीप फ्रीजर को खोलती है और जो अपने सामने देखती है उसे देखकर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उनके सामने एक इंसानी सभ्यता बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है और वो जमाना होता है आइस एज का, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ बिखरे हुए होते हैं और लोग बहुत ही तेजी से काम कर रहे होते हैं। गेल और बॉब को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी मूवी को काफी फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं। उसके बाद उस मरे हुए मैमोथ को ये दोनों अपने प्लांट के पॉट में दफना देते हैं। जब एक बार और वो डीप फ्रीजर को खोलते हैं वो अपने सामने इंसानी सभ्यता को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये इंसानी सभ्यता बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। वो देखते हैं कि अब उनके सामने इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तैयार हो रही है। और पिछली बार जब इन्होंने डीप फ्रीजर खोला था उन्होंने अपने सामने आइस एज देखा था जो अब पूरी तरीके से बदल चुका है। ये समय होता है 19वीं सेंचुरी का, जब इंसानी सभ्यता प्रगति की ओर बढ़ रही होती है। नए नए इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज तैयार किए जा रहे थे और उसके साथ ही यातायात के साधन, संचार के साधनों में भी विकास हो रहा था। बॉब इस बात से दुखी हो जाता है कि उसने आइस एज के बाद का समय देखने से मिस कर दिया। डीप फ्रीजर की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। यहाँ पर समय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और इस कारण यहाँ मौजूद इंसानी सभ्यता भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है। देखते ही देखते अब ये सभ्यता वहां पहुंचती है जहां आज हम मौजूद हैं। वो अपने सामने एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स भी देखते हैं, लेकिन अचानक उसके बाद वो देखते हैं कि एक बम गिरता है और डीप फ्रीजर में विस्फोट हो जाता है। धमाके की वजह से बॉब पीछे गिर जाता है और आग की वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो दोनों अपने सामने एक न्यूक्लियर वॉर को देखते हैं और जिस वजह से ये इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाती है। गेल उस फ्रीजर के दरवाजे को बंद कर देती है। बॉब अपने सामने उस इंसानी सभ्यता को नष्ट होते हुए देखकर दुखी होता है। वो गेल से पूछता है कि अभी वहाँ क्या हो रहा होगा। गेल कहती है कि फिलहाल उसे भूख लगी है और ये दोनों खाना ऑर्डर करके खाना खाते हैं। बॉब उस इंसानी सभ्यता के बारे में काफी सोच रहा होता है और वो गेल से कहता है कि उन्हें डीप फ्रीजर खोलकर देखना चाहिए कि अभी वहाँ क्या हो रहा है। और जब वो अपने सामने डीप फ्रीजर को खोलते हैं वो अपने सामने एक बहुत ही आधुनिक दुनिया को देखते हैं जो कि हमसे काफी ज्यादा उन्नत है। बॉब और गेल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने सामने एक बहुत ही हाईटेक दुनिया को देख रहे थे, क्योंकि इस दुनिया में फ्लाइंग कार्स भी अब बन चुकी थी और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी थी। आगे वो देखते हैं कि शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जो शहर से अलग अलग जगहों से सारी एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
और उसके बाद वो एक डायमंड का आकार का शेप ले लेती है और उसकी जो ऊर्जा है वो पूरे घर में फैल जाती है और ये ऊर्जा पूरे घर में फैलकर रोशनी फैला रही होती है, जिसे बॉब और गेल देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो रोशनी डीप फ्रीजर के अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। ये देखकर दोनों बॉब और गेल बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उसके बाद वो डीप फ्रीजर को बंद कर देते हैं। बॉब को लगता है कि अब वो इन चीजों को दोबारा नहीं देख पाएंगे और इसलिए वो फ्रिज का प्लग खोल कर रख देते हैं। अगले दिन सुबह गेल जब डीप फ्रीजर दोबारा ओपन करती है, वो डीप फ्रीजर में सिर्फ धुआं धुआं देखती है। गौर से देखने पर वो अपने सामने जो देखते हैं उसे देखकर अचंभित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ एप्स मौजूद है जिन्होंने एक डायनासोर का शिकार किया है और उसके बाद एक और डायनासोर आता है और उन एप्स को मार डालता है। एप्स इंसानी सभ्यता के पूर्वज होते हैं जिन्हें सेपियंस भी कहा जाता है। डीप फ्रीजर में एक बार फिर आइस एज प्रारंभ हो चुका है, जहां सैकड़ों साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे। दरअसल इस फ्रिज के द्वारा हमें ये बताया गया है कि मानव सभ्यता किस प्रकार पनपती है, आगे बढ़ती है, विकास करती है और समाप्त हो जाती है और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।